श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज सुनेंगे फाल्गुन मास शिव महापुराण प्रथम अध्याय की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए प्रेम से सुनते हैं शिव महापुराण अध्याय 1 की कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री सौनिक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी महाराज, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई और साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप दुराचार तथा काम क्रोध मद लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण सुनने में और पढ़ने में शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं एक तुम्हें कथा सुनाता हूँ। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान देह संध्या नहीं करता था। उसे वैश्यावृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सबका धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन कर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। एक मास देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। राज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिव लोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला। उनके शरीर की शोभा बढ़ रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चुंगल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों को धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनिक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव से प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। सूत जी महाराज बोले, सौनिक, सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नाम का गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म में मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की हैं, स्वेच्छाचारिणी हैं, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं।
वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार में सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नाव में बिंदक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुराचार एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय बीत गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म नष्ट नहीं करती, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ हो गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद भी वह अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी। सतियां विपत्ति में अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती हैं। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल बहुत मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, लेकिन वह विषयों के विष फल का स्वाद लेते हुए भोग करता रहता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकुर्च के में क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा को सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह की यात्रा देते हैं। वे उनके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इसमें बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह बैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोगों वहां से चले गए। तब चंचुला वाचने वाले ब्राह्मण देवता से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसे कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महा यातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे ही माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का आप उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं कि सौनिक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया और ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी कृपा पाकर तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें इस पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है।
सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कर्तव्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्ध आत्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा भवबंधन रूपी रोगों का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्ध होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से देव दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मणी पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर के इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी कहते हैं कि सौनिक, यह कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर आया। वे ध्यान मग्न हो गए। ब्राह्मण को उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिनी आप ही हैं। आप परमार्थदर्शी हैं। आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण की कथा आप बताने वाले हैं उसे सुनकर मेरे मन में वैराग उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी शिव कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। सूत जी कहते कि शिव पुराण की कथा सुनाने की इच्छा मन लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गौकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करने लगी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट से अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान पर शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्यांगना हो गई थी। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनके अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभामान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त थी। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों में आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा के करुण के सामने साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी।
सूत जी बोले, सौनिक, एक दिन चंचला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली आप शुंभ प्रिया हो। आप ही सगुणा और निर्गुणा हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति के पोषक हो। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हो। सूत जी कहते हैं कि सौनिक, सद्गति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति करके शांत होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वर मांगती हो? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी गति कैसी हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य प्रति आसक्त थे और पाप से डूबे रहते थे। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेकों वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही पाप वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं कि सौनिक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पति को अब उद्धार कर दीजिए। कृपया करके मुझे आप उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो यह परम गति को प्राप्त करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी के यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण की कथा को सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बारू को बुलाकर कहा, तुम्बारू, तुम्हारी भगवान के शिव में प्रति प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों की सिद्धि करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया था। उसने स्नान, संध्या आदि नित्य कर्मों को छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। चांडलों से दोस्ती करता था। वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु पर दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया है। वह घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों को नाश करने वाली शिव पुराण का दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गत से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते कि सौनिक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बारू प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ ले जाकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था।
महाबलशाली तुम्बारू ने बिंदुक नामक पिशाच के पासों में बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बारू ने शिव पुराण की कथा वाचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लगा लोगों को चल गया कि इस पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बारू शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आए हैं। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि वहां पर पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक के पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया। तब तुम्बारू ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू कर दिया। उसने पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7 विवाहों संहिता तक शिव पुराण की कथा को स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर त्याग कर शीघ्र ही अपना रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौरवर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप से देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से भरपूर हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी को चला आया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ तुम्बारू के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंचा। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। अनेक जी कहते हैं कि महाप्राग सूत जी महाराज, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा करके हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताई, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी कहने लगे कि हे मुनि सौनिक, तुम संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट करके उसे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार करना चाहिए। उसे सब ओर फल पुष्प सुंदर चांदनी से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा एक कथावाचक के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनाने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों को बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा वाचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के आकार के कारण गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईश्वर तथा विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को वाचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे वाचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में ही 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मल मूत्र का साफ त्याग कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो रही हो उसके 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातः काल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशय को दूर करके लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विद्वानों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण के भक्तिभाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता
तन से मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले कि सौनिक जी, शिव पुराण सुनाने के व्रत को लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है, उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्यों को कथा सुनाने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता में दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनाने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो, उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा अमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग करके नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों का विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। हे महर्षि, शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा तथा पुराण पुस्तक की पूजा भी करवानी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता को भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित को भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दे। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरक्त मनुष्यों को कथा समाप्ति कर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण क्रम से शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण के संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर लिखी हुई अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की एक लिखी पोथी विधि पूर्वक पूजित करके तथा पूजा करके उसको दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। सौनिक, इस प्रकार पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। हे मुनि, शिव पुराण का सारा महत्म जो संपूर्ण फल देने वाला है, मैंने तुम्हारे सुनाया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण तथा पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी में शिव के गुणों की स्तुति करते हैं और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे भवसागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों को निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंदमय स्वरूप परम शिव की शरण में लेता हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। यह था आज का अध्याय। अगला अध्याय विंध्येश्वर संहिता का अध्याय आप कल आने वाली कथा में अवश्य ही सुनिएगा। अब सुनिएगा शिव चालीसा का पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुमन
मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिव गंग बहाए मुंड माल तन छारी लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुन मोहे। मैना मात की होए दुलारी बाम अंग सोहित छवि नारी। करत सूल सोहत छवि भारी करत सदा संतन छयकारी। नंद गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराई या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन मिल सब तुम्हें जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो लंब में मही मारे गिरायो। आप जलंधर असुर संगारा सुयस तुम्हारे विदित बन संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागृति भारी पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दान निमह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाही अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंतन में ज्वाला जरे सुरासर भय बेहाला। कीनी दया तह करे संगाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र सब कीना जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तभई पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा घट के घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोह सतावे भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रन को मारा संकट से मोहि आने उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरूँ अब सब संकट भारी। धन निर्धन को देह सदा ही जो कही जांच करे फल पाही। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी क्षमो नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नासन मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई तापर होते शंभु सहाई। ऋषियों जो कोई अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद तह होई। पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहूँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठ हे मंत्र त्यु संबत 64 जान। अस्तुत 40 से भई पूर्ण की कल्याण पूर्ण की कल्याण पूर्ण की कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर आप सभी को यह अध्याय अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।